स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, रेलवे ग्रुप डी 2022 एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी उसी की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए टुडे की हमारी सीरीज जीके जीएस को लेकर के थर्ड है मित्रों। आशा करते हैं इससे पहले की दो सीरीज आपको पसंद आई होंगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि समय से आने वाली लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मित्रों। चलिए तो टुडे की वीडियो को आरंभ करते हैं। तो हमारा प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन आप रीड करेंगे, पर्याप्त समय आपको ऑप्शन को रीड करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से सबसे पहले करना क्या है, वीडियो को बीच में पॉज करेंगे और सही आंसर आप लगाने की कोशिश करेंगे स्वयं से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने की जो साक्ष्य मिला है वो बुर्ज होम से मिला है। अगला प्रश्न आपका, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है या किस धर्म से संबंध रखता है, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंध रखता है या संबंधित है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था या सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, इस तरह भी प्रश्न आपका बना है। तो सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था, आंसर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर अब स्थित है या कहां पर स्थित है। तो जो लिंगराज का मंदिर है वो कहां पर है, तो राइट आंसर आपका जाएगा भुवनेश्वर की ओर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आते ही लाइक शेयर करेंगे। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय जो लिखा गया है उसके लेखक की बात की गई है, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहां से जो राइट आंसर है वो जैनक यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा सुल्तान है। ठीक है, तो यहां से जो राइट आंसर है यानी लाख बख्श के नाम से जाने वाला है कुतुबुद्दीन ऐबक, आंसर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी या किसके द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर बार रिपीट होता है। तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा यानी कि दोनों भाइयों के द्वारा की गई थी, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सर्व कर लगाया जाता है यानी जो सर्व कर था वो लगाया जाता था, यहां से आपका राइट आंसर। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है मित्रों। तो सर्व कर जो लगाया जाता था वो सिंचाई पर लगाया जाता था, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था या किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस तरह भी प्रश्न बना है। तो यहां से जो राइट आंसर है यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ था, आंसर भी यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है या 21 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा यानी कि 21 जनवरी को जो जन्म दिवस मनाया जाता है वो गुरु गोविंद सिंह का, आंसर ए है, यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां स्थित है या कहां पर अब स्थित है, इस तरह भी प्रश्न बना है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो करेक्ट आंसर आपका गाजीपुर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्रांति को लेकर के यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। तो 1857 की जो क्रांति आरंभ हुई थी या आग शुरू की थी वो मेरठ से। ठीक है, आंसर आपका यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, गुलामगिरी का लेखक कौन है, गुलामगिरी या किसके द्वारा लिखी गई है, इस तरह भी प्रश्न बना है। एक एक प्रश्न कई सारी पुस्तकों से निचोड़ करके आपकी सीरीज तैयार की गई है, इसलिए इंपोर्टेंट है एक एक प्रश्न। तो गुलामगिरी जो लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहां से जो राइट आंसर है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी गुलामगिरी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया, प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहां से जो राइट आंसर है तो करेक्ट आंसर आपका चंपारण का सत्याग्रह, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था।
एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो 1927 में इसका गठन हुआ था, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तारामंडल को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 88 तारामंडल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं या वलय वाला ग्रह कौन सा है? तो यहां से राइट आंसर होगा शनि। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, या कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है? क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। ठीक है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो अफ्रीका महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपका बड़ा है। ठीक है। आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? हर बार ये प्रश्न आपका बनता ही बनता है आपके एग्जाम में। तो यहां से जो राइट आंसर है, तो पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है या पानी है वो 2/3 भाग है, यानी कि आंसर यहां से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, या इस तरह भी पूछा जाता है कि ओजोन परत को मापा जाता है। तो ओजोन डॉप्सन में मापी जाती है और ऊंचाई इसकी पृथ्वी की सतह से कितनी है? तो यहाँ से जो राइट आंसर है, यानी 15 से 20 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है ओजोन परत की। आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? सबसे अधिक कोयला पाया जाता है किस देश में? एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो चीन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो संघाई है, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत युग्म को आपको चयन करना है। ऑप्शन को रीड कर लीजिए सही तरीके से, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं और कोई गलती नहीं, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके सिलेक्शन के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है। तो सुमेलित नहीं है, आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, जो कि गलत दिया हुआ है, वही पूछा गया था। ठीक है। बाकी सभी जोड़े सही हैं। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, या डूरंड रेखा सीमा निर्धारित करती है? तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा, तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, यानी डूरंड जो लाइन है वो भारत की सीमा यानी कि अफगानिस्तान के साथ निर्धारित करती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दर्रे को लेकर के भी एक प्रश्न आपका हर बार एग्जाम में बनता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो सिक्किम हो जाएगा, यानी नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। अगला प्रश्न आपका, कृष्य भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है? यानी ऐसे कौन से पौधे हैं जिसको उगाया जाए तो भूमि का अपर्दन जो है लगातार कंटिन्यूस तीव्रता के साथ बढ़ता ही बढ़ता है? ऑप्शन आपके सामने है। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है आपके प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए, एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ से। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो आपका क्लोवर है। एक क्लोवर एक ऐसा पौधा है, यदि इसको भूमि पर उगाया जाता है तो पौधों या भूमि का जो अपर्दन है वो तीव्रता के साथ होने लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, पीत क्रांति संबंधित है। क्रांति को लेकर भी एक प्रश्न बनता ही बनता है, हरित, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति। तो यहीं से पीत क्रांति संबंधित है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो आपका तिलहन हो जाएगा, तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की गई थी? प्रथम बैठक की, इस प्रश्न में कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना है पहली बैठक या स्थायी और अस्थायी, यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है। तो प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की गई थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। आंसर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंध रखता है? तो यहां से जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 24 है।
जो कि बच्चों के शोषण यानी कि बाल श्रम 14 से कम आयु के बच्चों से जोखिम भरे कार्य कराने से संबंध रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था किस वर्ष? ठीक है, उस वर्ष के लिए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ हुआ था। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है मित्रों, तो यहां से जो राइट आंसर है वो 98-99 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो आशा करते हैं मित्रों टुडे की श्रृंखला के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी की बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और आगे लाइव सेशन जल्द शुरू किया जा रहा है मित्रों। धन्यवाद।